Hello dear learner, most welcome at Philoform. This is Sukhmanti Goswami. As you all know, I am taking English grammar class and we have started conjunction. So today our topic is conjunction. Conjunction second type. Today we will do second type. Which is second type? This is our timetable. Conjunction. So today our topic is for KVS, NVS, CTET, for all TET. ये सभी क्लासेस हमारी 8 AM से स्टार्ट होती हैं और 10 PM तक कंटिन्यू चलती रहती हैं. जो भी बच्चे टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो उनके लिए ये सभी क्लासेस बहुत यूज़फुल हैं. ये हमारा CTET बैच का टाइम टेबल है. 9 AM पर आपकी फर्स्ट क्लास SST की लगती है और लास्ट आपकी 10 PM पर हिंदी की होती है. तो सभी बच्चे जिसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्लास ज्वाइन करें. So before start the class, make me confirm audio video is everything okay? आपके सामने पोल आएगा. जिस भी पेपर की जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो. गुड आफ्टरनून विहाना, सोनाली. साउंड इज ओके? ओके, थैंक यू एवरीवन. सो हमारा लास्ट टॉपिक था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. क्या टाइप की थी हमने, एक बार चैट बॉक्स में राइट कर दें. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. आज हम करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आज तक आप लोगों ने इस तरह से सीखा नहीं होगा. बिल्कुल डिफरेंट वे से सिखाऊंगी और सबको समझ में आएगा. ओके, एक बार सभी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के जो भी कंजक्शन वर्ड हैं वो राइट कर दें. देखो, एक अच्छी सी थॉट लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं. खुद जहाँ है वही रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुँचा देते हैं. आप लोगों को अपनी मंजिल मिले इसके लिए शिक्षक भी लगे रहते हैं और सड़क भी वहीं पे रहती है जहाँ आपको जाना है, आपकी मंजिल तक पहुँचा के रहते हैं. सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वर्ड मैंने आपको बोला है कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सब ऑर्डिनेटिंग जो वर्ड हम यूज़ करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में, वो जैसे एज, बिकॉज, सिंस, इफ, दो, आल्दो, दैट, बिफोर, आफ्टर, टिल, until, unless, whether, lest, as if, in case, so that, as long as soon as, which, when, where, why, how, as though, etc.
अब देखो इसमें हमें वो देखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग कौन से वर्ड आएंगे, रीजन के अकॉर्डिंग कौन से वर्ड आएंगे, कंपैरिजन के अकॉर्डिंग कौन से वर्ड आएंगे। ठीक है, ये सभी वर्ड्स जो आपको जहां पर मिले तो ये कौन सी टाइप होगी आपकी कंजक्शन की, ये आपकी कंजक्शन की होगी सबऑर्डिनेटिंग टाइप। कौन सी टाइप होगी, एक बार सभी क्लास को लाइक करें, शेयर करें। आज आप लोगों को कुछ बिल्कुल ही एक्स्ट्रा नॉलेज मिलने वाली है। बोलते बोलते टंग स्लिप हो जाती है, सॉरी। देखो एज, बिकॉज, बिकॉज किस में यूज करते हैं हम, आप एक बार बताएं। बिकॉज किसी चीज़ का रीजन बताने के लिए, क्योंकि मैं स्कूल नहीं आई, क्यों, क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, तो रीजन बताने के लिए होता है। सिंस का टाइम के लिए। इसी टाइप से सभी के सभी वर्ड्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो बिल्कुल डिटेल में सिखाऊंगी आप लोगों को, कभी भूल नहीं पाओगे। बहुत टाइम देके और फुल एनर्जी के साथ आपके लिए क्लास तैयार की है, पीपीटी तैयार की है। आज तक आप लोगों ने ना ही ऐसे बुक्स में पढ़ा होगा और ना ही किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। अब देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज क्या होती है, यू कैन से क्लॉज, हमें अभी समझना है। ठीक है, व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या होती है, मेन क्लॉज क्या होती है, इनको डिटेल में बाद में सीखेंगे। लेकिन सेंटेंस में हमें ये थोड़ा पता करना पड़ेगा कि मेन क्लॉज है या क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, देखो क्लॉज क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। व्हाट इज क्लॉज, क्लॉज क्या होती है, आप लोगों को ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट इज क्लॉज और व्हाट इज फ्रेज। डू यू नो? If you know, write in the chat box, otherwise don't get worry, I will make you understand everything. एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसके अंदर क्या क्या होता है, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी। ठीक है, सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है, दैट इज क्लॉज। फिर क्लॉज में हमारी टाइप्स होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो डिपेंडेंट कौन होता है, इंडिपेंडेंट कौन होता है। जो इंडिपेंडेंट होगा उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, वो सेंटेंस में खुद कंप्लीट सेंस बनाएगा। ठीक है, और जो डिपेंडेंट है उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। Am right? A group of यस, जो डिपेंडेंट है उसको सहारे की ज़रूरत होती है और जो इंडिपेंडेंट है उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो अपने किस लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप लोग इंडिपेंडेंट हो सको, आपको किसी पर डिपेंड न रहना पड़े, है ना। चलो, मेन क्लॉज क्या होती है, दैट कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस स्टैंडिंग अलोन हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
मेन क्लॉज क्या है? मेन क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं. व्हाट वी कैन से? देखो आपके सेंटेंस में ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि व्हाट इज क्लॉज, फ्रेज, एडजेक्टिव, कंजक्शन, एडवर्ब. आप लोगों को ये सारी चीज़ें साथ के साथ क्लियर हो रही हैं बिल्कुल अच्छी तरह से. ठीक है, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को क्या है, दैट कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस स्टैंडिंग अलोन हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अच्छा, सब्जेक्ट जानते हो आप लोग? व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? डू यू नो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट जो काम करता है ना, जो किसी एक्शन को करता है, वो पता चलता है ना कि एक्शन कौन कर रहा है ना. और प्रेडिकेट में कि एक्शन क्या हो रहा है. ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ लेसन. इसमें आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताएं. ही रीड्स अ लेसन, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताएं. देखो, ही इज योर सब्जेक्ट और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर predicate. Understand? Did you get me? Okay, this is subject and this is a predicate. और मेन क्लॉज में क्या होता है आपका? सब्जेक्ट भी और प्रेडिकेट भी. क्लियर? साथ के साथ अगर क्लियर हो रहा है तो थंब करते जाएं, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजक्शन को समझने के लिए हमें क्लॉज समझनी जरूरी है. ओके, ओके. क्लियर? वेरी गुड. मेन क्लॉज समझ में आ गया. व्हाट इज मेन क्लॉज? नेक्स्ट, डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट जो डिपेंड रहती है. अब देखो, द प्रेजिडेंट अराइव्स. प्रेजिडेंट अराइव्स पहुंचता है. इसमें हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिलती. क्या पता चला कि हाँ प्रेजिडेंट पहुंचता है. पहुंचता है तो आगे क्या है भाई, क्या बताना चाहते हैं? व्हेन द प्रेजिडेंट अराइव्स. ये क्या पूछना चाह रहे हैं? क्वेश्चन. क्या पूछना चाह रहे हैं कि प्रेजिडेंट कब पहुंचते हैं. ठीक है, व्हेन द प्रेजिडेंट अराइव्स. अब व्हेन वर्ड यूज हो गया तो क्या हो गया, इसकी कंप्लीट सेंस पता चल गई. ये अभी बिना सहारे के थी तो अब इसको क्या मिल गया? सपोर्ट मिल गया. जैसे कोई किसी के पाँव में प्रॉब्लम हो,
तो उसको चलने के लिए किसके सहारे की जरूरत होती है? स्टिक की, है ना? तो ऐसे ही डिपेंडेंट क्लॉज को सहारा मिल गया किसका? व्हेन का। किसका साथ मिल गया? व्हेन का। ठीक है। आई कांट वेट फॉर द बस, मैं बस का वेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। यस, ठीक है। तो इसके लिए हमने बिकॉज, जहां पर आपको बिकॉज, व्हेन, एज, इफ, अनटिल, इन सब वर्ड से सेंटेंस कंप्लीट होते आपको दिखाई देते हैं, तो वो क्लॉज आपकी कौन सी होगी? डिपेंडेंट क्लॉज। डिफरेंस क्लियर बिटवीन डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर है? तो एक बार थंब कर दें। अगर क्लियर नहीं है तो दोबारा समझा देंगे, एक बार कंफर्म करें, इज इट क्लियर? जिसको सहारे की ज़रूरत है तो क्या दिखेगा? उसके साथ आपको स्टिक लिए हुए दिखेगा। जिसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करेगा? वो स्टिक लेके चलेगा। तो आप लोग समझ जाओगे कि ये भाई स्टिक पर डिपेंड है ना? ऐसे ही ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है जो इन वर्ड्स पर डिपेंड करती है। जब ये वर्ड्स इनके साथ यूज हो जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सोनाली विहाना। ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी हैं डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में। क्या? ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। प्रॉपर कोमा यूजेस व्हेन कंबाइनिंग क्लॉजेस, डिटेल में अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि सेंटेंस एरर में कई बार हम लोग ये बिना पढ़े मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है। आगे हमें डीपली सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की टाइप्स करनी है। ठीक है। हाँ, आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि कब डिपेंडेंट क्लॉज होती है, कब इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। टिल देन यू विल नॉट मेक डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है। ओके, गुड आफ्टरनून सन्नी जी। देखो, प्रॉपर कोमा यूजेस व्हेन कंबाइनिंग क्लॉजेस। डोंट panic, we are only going to look at commas for a little bit. If a coordinating conjunction is used to connect two things that are not independent clause, you don't need a comma. For example, we love to dance and sing. We love to dance and sing. Hand me a purple or blue crayon. The soup was not hot but delicious. Soup was hot but delicious. Okay, don't worry सन्नी जी, सभी के अपने अपने काम होते हैं, आप लोग भी कुछ करते होंगे। अब देखो, he comes, I shall go. He comes, I shall go. आप लोगों को इसमें राइट करना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी है। और फिर देखो, ही कम्स, वह आता है। आई शैल गो, किस में वर्ब यूज हुई? आई शैल गो, ये राइट करेंगे आप लोग। ठीक है। ही कम्स, आई शैल गो। अगर हम इफ का यूज ना करें तो कंप्लीट सेंस नहीं बनती। ठीक है। सेंटेंस की कंप्लीट सेंस किससे बनी आपकी? इफ से। ठीक है। ही कम्स, आई शैल गो, ये कोई सेंस बनी? नहीं बनी। इफ ही कम्स, यदि वह आता है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ठीक है। I shall go. He comes, किससे पहले हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ी, तो इसलिए ये आपकी क्या हो गई?
डिपेंडेंट। कौन सी क्लॉज हो गई? डिपेंडेंट। और ये आपकी कौन सी क्लॉज हो गई? इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब देखो, एक मेन क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट। इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम? एक कंजक्शन वर्ड का। और कौन सी टाइप के कंजक्शन वर्ड हैं ये? सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, क्लियर? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। देखो, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था ना कि आप लोगों को यहाँ समझाने की ज़रूरत है, तो उसी टाइप से मैं सेंटेंस लेके आई हूँ। ओके, देखो, भावना वॉज फाइंड। भावना वॉज फाइंड। भावना को क्या लगा? फाइन लगा। इसमें वर्ब है, कंप्लीट है। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप है? एक बार फटाफट राइट करें। आई एम वेटिंग फॉर यू। एज शी केम लेट। अभी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ नहीं आया है या कोई डाउट रहेगा, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। और मुझे पता है इतनी डीपली कोई भी क्लियर नहीं करता, क्योंकि मैं भी पढ़ती थी जब भी, या अभी भी पढ़ती हूँ, तो कोई इस टाइप से पढ़ाने वाला मुझे मिला ही नहीं है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि बच्चों को जो चाहिए वो मिलना चाहिए। किस वे से बच्चे समझ सकते हैं? ठीक है, भावना वॉज फाइंड, ये क्लियर है। क्या हुआ? भावना को फाइन लग गया। क्लियर है? बिल्कुल। शी केम लेट, वो लेट आई। अगर आप एज का यूज़ नहीं करोगे तो क्या समझ में आया? नहीं आया, तो कंप्लीट सेंस नहीं है ना। भावना वॉज फाइंड, भावना को फाइन लगा। क्यों लगा भाई? क्योंकि वो लेट आई। यस, वेरी गुड। हाँ, फिर बारी आती है आपकी फ्रेज की। व्हाट इज फ्रेज? क्लॉज क्लियर? व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कुछ नहीं होता। ठीक है, फ्रेज क्या होता है आपका? सिर्फ शब्दों का एक समूह होता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते। ओके, क्लियर? देखो, द वेरी हैप्पी, आउट द डोर, ये सभी क्या हो गए? आपके फ्रेज हो गए। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज फ्रेज? राइट करेंगे साथ के साथ चैट बॉक्स में। एक क्या होता है? मान लो ये वर्ड्स हैं हमारे, वर्डों का ग्रुप। क्या हो गया? एक वर्डों का ग्रुप। लेकिन इसमें क्या नहीं होता? सब्जेक्ट वर्ब नहीं होते। क्लियर? अब देखो, आउट द डोर, इसमें कोई सब्जेक्ट वर्ब है? नहीं है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब है कोई? नो। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? फ्रेज। क्लियर? वैसे हम फ्रेज और क्लॉजेस डिटेल में करेंगे, लेकिन ये आपको कंजक्शन समझाने के लिए इनकी ज़रूरत है। थोड़ा सा हमें इनका भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को कल समझाया था कि बैलेंस किस किस से बन रहा है, दोनों साइड कौन है। जब तक आप लोग इनको समझोगे नहीं, पता नहीं चलेगा कि फ्रेज क्या है, क्लॉज क्या है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? है ना? क्लियर? थम कर दें एक बार, फ्रेज क्लियर हो गया है तो। अब बारी आ गई हमारी कंजक्शन की टाइप, सबऑर्डिनेटिंग। क्या करेंगे आज हम? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो, इसको समझने के लिए जो जो ज़रूरी था, इसलिए वो चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले समझाई हैं। ठीक है, अगर हम रूट से चलेंगे, कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, तो फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी।
जैसे एक्टिव वॉइस को करने के लिए टेंस समझने ज़रूरी थे, इसलिए मैंने पहले टेंस करवाए थे। ठीक है, अब देखो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक वर्ड है दैट जॉइंस अ मेन क्लॉज एंड अ क्लॉज। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, एक क्लॉज और एक मेन क्लॉज, इन दोनों को जोड़ने के काम आता है। which does not form a complete sentence by itself is called a subordinating conjunction. Example, I refuse to comment. I didn't have all the facts. ठीक है, I refuse to comment. अब देखो इनमें एक मेन क्लॉज है और एक क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अभी आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगा और इजीली आप लोग समझ पाओगे। अब देखो, आई रिफ्यूज़ टू कमेंट, आई रिफ्यूज़ टू कमेंट कंप्लीट, आई डिडंट हैव ऑल द फैक्ट्स, आई डिडंट हैव ऑल द फैक्ट्स। देखो ये आपकी मेन क्लॉज है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कि बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने पहले थोड़ी सी मेहनत की है। अगर मैं आप लोगों को वो चीज़ें ना समझाती तो आपको ये समझने में दिक्कत हो जाती है ना। एम राइट। अब देखो फिर हम करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की टाइप्स कंपैरिजन, टाइम, कंसेशन, रीजन, कंडीशन, ठीक है, रिलेटिव। किस में कौन से वर्ड यूज होते हैं ये भी आप लोग देखना। जो टाइम का कंजक्शन है उसमें आफ्टर, एज सुन एज, अनटिल, व्हेन एवर, नाउ, दैट। ठीक है, कंसेशन का जो है उसमें कौन से वर्ड यूज होंगे, दो, आल्दो, इवन दो। सेंटेंस में आपको कई बार फाइंड आउट करना आ जाता है कि कंपैरिजन कंजक्शन कौन सा है। जब तक आप लोगों को इनका वर्ड्स का नहीं पता होगा कि कंपैरिजन में ये वर्ड यूज होते हैं। ठीक है, क्या होता है कंपैरिजन में आपके ये सभी वर्ड यूज होते हैं। देखो, देन, rather than, whether, as much as, varies, ये वर्ड्स याद करने होंगे। किस में आते हैं ये, कंपैरिजन में। और भी डिटेल में हम करवाएंगे विद पिक्चर, विद एग्जाम्पल। टाइम में आफ्टर से क्या पता चल रहा है, टाइम पता चल रहा है। एज सुन एज, टाइम का पता चल रहा है। अनटिल, व्हेनेवर, नाउ दैट, अब। ठीक है, इस टाइप से हमें क्या पता चल रहा है, टाइम का। कंसेशन, दो, आल्दो, इवन दो। ठीक है, फिर रिलेटिव में आपको हु, हुएवर, रीजन, बिकॉज, सिंस, कंडीशन, इफ, ओनली इफ। ठीक है, और डिटेल में है। एक बार देख लें। देखो, टाइम, प्लेस, ये रीजन वाला आ गया हमारा। कोज इफेक्ट, इस टाइप से भी आपको मिल सकता है। कंडीशन, कंसेशन, मैनर, कंपैरिजन, रिलेटिव। इसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं, ये याद कर लेना। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन ऑफ कॉज और रीजन। क्या करते हैं हम, आपको पिक्चर से पता चल रहा होगा कि ये कोई कारण ढूंढ रही है। क्या बात है भाई, है ना। रीजन में हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बिकॉज। क्या यूज करेंगे, सभी वर्ड्स आप लर्न कर लेना।
ठीक है। हाँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो कि जो कमेंट बॉक्स में आप राइट कर देते हो क्वेश्चन के टाइप्स, ठीक है। पिक्चर से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये कंजक्शन की कौन सी टाइप है, रीजन, कोज, क्या कारण है, इसकी पोज से पता चल रहा है ना, देखो ऐसे पोज बना रही है, क्या कारण है भाई, ठीक है। आई लव हर, शी लव्स मी। अब ये कहती कि मैं उसको प्यार करती हूँ, क्यों, किस रीजन से करती है, क्योंकि वह भी मुझे प्यार करती है, ठीक है। इसमें क्या रीजन पता चला कि वह भी मुझे प्यार करती है। और ये आपका कौन सा टाइप हो गया कंजक्शन का, साथ के साथ राइट करते जाएंगे। देखो कंजक्शन ऑफ रीजन, रीजन क्या कारण है, हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्या बात है भाई, क्या कारण है, बिकॉज, यस। और बाकी वर्ड्स भी याद कर लेना आप लोग, जो मैंने अभी लिस्ट दिखाई थी आप लोगों को, वो सभी वर्ड्स याद कर लेना, ओके। नेक्स्ट है आपका कंजक्शन ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ टाइम। पिक्चर आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ ताकि सभी टाइप्स आपको पिक्चर से माइंड में याद रहें कि हमने टाइम के लिए क्या देखी थी, वॉल क्लॉक देखी थी, ठीक है। और रीजन में आपको क्वेश्चन मार्क याद आ जाएगा। कंजक्शंस ऑफ टाइम, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अब देखो इसमें क्या पता चल रहा है, टाइम का पता चल रहा है ना, क्या है, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया, कब आया, आफ्टर से आपको टाइम का पता चल रहा है, आफ्टर किस लिए है, टाइम के लिए, कब आया, बाद में, आफ्टर क्या बता रहा है आपको, टाइम, पहले आया या बाद में आया, तो क्या बताया, बाद में, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, टाइम, बाद में, किस बाद में आया कि पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, फिर उसके बाद डॉक्टर आया, टाइम पता चल रहा है। तो आपका ये कौन से कंजक्शन वर्ड हो गया, कंजक्शंस ऑफ टाइम, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बार बता दें सभी, पीपीटी भी आप लोगों को कैसी लगती है जो मैं बना के लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। वैसे तो मैं सोचती हूँ कि सबसे डिफरेंट बनाऊँ और बनाती भी हूँ, पूरी मेहनत करती हूँ मैं, शॉर्टकट से कोई काम नहीं करती हूँ। कंजक्शंस ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, कौन सी टाइप है ये कंजक्शन की, रिजल्ट की, और कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स भी क्या होता है, परिणाम, रिजल्ट, किसी चीज़ का क्या परिणाम हुआ, ठीक है। देखो ही वॉज सो इंटेलिजेंट, वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसकी इंटेलिजेंसी का क्या परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, दैट ही वॉन, दैट से आपको पता चल रहा है कि उसका परिणाम किस पे पड़ा, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने क्या जीता, फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो आपका ये दैट कौन सा कंजक्शन हो गया यहाँ पर, रिजल्ट, कौन सी टाइप हो गई, साथ में राइट करते जाएंगे। और सभी बच्चे जैसे हर रोज राइट करते हैं, कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, ठीक है। दैट से आपको क्या पता चला, रिजल्ट, क्लियर। ओके
स्क्रीनशॉट ले लेंगे, साथ में राइट करते जाएंगे और क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी देखो आपको पिक्चर से पता चल रहा है टारगेट है भाई। क्या टारगेट है आप लोगों का? केवीएस क्लियर करना, नेट क्लियर करना, एचटेट क्लियर करना। यस, तो आपका क्या टारगेट है? इससे पता चल रहा है टारगेट। कंजक्शन ऑफ पर्पस, आपका क्या पर्पस है? ठीक है, पर्पस टाइप है, क्या टाइप है आपकी? कंजक्शंस ऑफ पर्पस। ही वर्कड हार्ड, उसने क्या किया? कठिन मेहनत की। तो कठिन मेहनत की किस लिए की भाई? क्या पर्पस है कठिन मेहनत करने का? सो दैट, ताकि ही माइट पास, वो पास हो सके। ठीक है, किस लिए की? उसका पर्पस था कि उसको ये क्लियर करना है, पास होना है। ओके, कंजक्शन ऑफ पर्पस समझ में आया? तो इसमें आपका कंजक्शन है सो दैट। क्या कंजक्शन है? राइट करते जाएंगे साथ ही साथ चैट बॉक्स में, सो दैट, सो दैट। यस, ऐसे राइट करते जाओगे ना तो आपको याद रहेगा। फिर है आपका कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ज़्यादा, कम या सेम। कंपैरिजन में आपको यही चीज़ें पता चलती है ना कि वो इतना इंटेलिजेंट है मेरे जितना। ठीक है, हाँ, अभी देखें कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम क्या करते हैं? तुलना। देखो अब क्या मापा जा रहा है? ये एप्पल कम हैं और ऑरेंजेस ज़्यादा हैं, है ना। ये जो आदमी है पिंक शर्ट वाले, ये क्या हैं? लंबे हैं, और ये ग्रीन टी शर्ट वाले छोटे हैं। कंपैरिजन क्लियर हो रहा है। शी लाइक्स एप्पल्स नो लेस देन ऑरेंजेस। ठीक है, लेस देन ये वर्ड आपके जो हैं ये क्या हैं? कंपैरिजन कंजक्शन वर्ड। ठीक है, ही लव्स मी एज मच एज यू। ये समझ लो दोनों तरफ तराजू हैं और आपकी तराजू में क्या है? ही लव्स मी एज मच एज यू। ठीक है, इसमें सेम है कि वो इतना ही प्यार करते जितना कि तुम। क्लियर हो रहा है? देखो इसमें कंपैरिजन हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि लव्स मी एज मच एज यू, और इनको जोड़ने के लिए किसका यूज किया? कंजक्शन वर्ड का। ओके, क्लियर? ही इज टॉलर देन यू। अब देखो ये क्या है? ये लंबे हैं। किससे लंबे हैं? इनसे। ओके, कंपैरिजन में हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्लियर? आप लोग राइट कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और बिल्कुल इजी वे से समझा रही हूँ, तो बिल्कुल समझ आ जाएंगे। और फिर बाद में हम इनके टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, और जितने भी लास्ट के हमारे एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं वो सब टेस्ट लेके आएंगे, तो आपकी ग्रामर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो कंजक्शन ऑफ मैनर्स। मैनर्स में क्या है? जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसके लिए वर्ड आता है आपका ही चूज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज दे वर फिट। ऐसे कैंडिडेट यूज किए जो फिट थे। ठीक है,
मैन विल रीप एज दे सो। मैन क्या काटेगा, जो वो बोएगा वही काटेगा ना, तो इसके लिए आपके लिए मैनर में वर्ड आया है एज। क्या वर्ड आया है? अब देखो ये बच्चा है जैसे पिक्चर में, अगर ये अच्छा पढ़ेगा तो क्या होगा? पास होगा, अच्छे नंबर लेगा। हाँ बिल्कुल सही, टिट फॉर टैट। ठीक है, एज मैन विल रीप एज दे सो। अब जैसा बोएगा वैसा काटेगा, तो उसके लिए इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ड हमने यूज किए हैं, क्या? एज। एज इज योर कंजक्शन ऑफ मैनर। क्लियर? हाँ, अच्छी कहावत है ये भी। तो इनको जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है आपका? कंजक्शन ऑफ मैनर्स। क्लियर? साउंड इज ओके? माइक गिर गया था, पता भी नहीं चला। नेक्स्ट है आपका, देखो एडजेक्ट। दे आर पुअर ऑल्दो दे आर हैप्पी। 1 मिनट। ये हमारा क्या है? गलती से लिखा गया, कंजक्शन कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। क्या है? कॉन्ट्रास्ट। कौन सा कंजक्शन है? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट जिसमें क्या एक्टिविटी होती है? उसके अपोजिट। ठीक है, कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। दे आर पुअर। अब देखो ये लेडीज क्या है, दिखने में क्या दिख रही हैं? देखो भाई, पानी लेके आ रही हैं, इनकी कंडीशन देखो कैसी है? पुअर है। लेकिन फेस पे क्या है? स्माइल है। फेस पे क्या है? स्माइल है। दे आर पुअर ऑल्दो दे आर हैप्पी। वे गरीब हैं। क्या कॉन्ट्रास्ट हो रहा है? उल्टा हो रहा है ना, गरीब हैं लेकिन क्या हैं? हैप्पी हैं। ऑल्दो वर्ड हमने यूज किया इसके लिए, तो ये क्या हो गया आपका? कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं वो ही हैप्पी रहते हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट होता है। क्या होता है कि हम बोलेंगे ही इज रिच बट ही इज अनहैप्पी। अपोजिट, इसके विपरीत। ठीक है, उसका विरोधी, कॉन्ट्रास्ट विरोधी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, क्लियर? आई होप एवरीथिंग यू हैव गॉट। सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है। ये कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट है। हाँ बिल्कुल, फिर भी खुश हैं। फिर है आपका कंजक्शंस ऑफ कंडीशन। अब देखो जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है, क्या कंडीशन दिखाई दे रही है? या तो ये मैड है ना?
कंडीशन दिखाई दे रही है ना बिल्कुल देखने से, क्या कंडीशन दिखाई दे रही है? कंजक्शंस ऑफ कंडीशन, कंडीशन होती है स्थिति कि उसकी क्या स्थिति है। अब देखो जैसे फेस को देखने से पता चल रहा है, ये बहुत गुस्से में है, गुस्से में क्या हो गई, बिल्कुल पागल हो गई है ना, क्या हो गया, गुस्से में पागल हो गई। ही विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन, क्या कंडीशन लगा दी इसमें, कंडीशन के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, इफ। क्या हो गया भाई, ये काम करती होगी, जॉब पे जाती होगी और लेट हो गई, और बॉस ने बोल दिया कि अगर दोबारा लेट हो गई तो क्या होगा, ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी, है ना। फिर उसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, उसके लिए जो कंडीशन में हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होगा हमारा कंजक्शन कंडीशन। ठीक है, क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन कंडीशन। कौन सा है, कंजक्शंस ऑफ कंडीशन। हाँ बिल्कुल सोनाली, देखो कितना गुस्सा कर रही है, लेकिन गुस्सा क्यों कर रही है, क्योंकि उसके ऊपर कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, अगर टाइम पर नहीं आई, यदि टाइम पर नहीं आई तो छुट्टी, है ना। क्लियर। अच्छा एक बार थंब कर दें, क्लास कैसी लग रही है फीडबैक दे दें, और जो मैं पीपीटी लेके आई हूँ, जो मेरा पढ़ाने का वे है, आप लोगों को कैसा लगता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी बताया करो, और वैसे भी नहीं तो सर हमारी भी छुट्टी कर देंगे, है ना। ही विल डिसमिस यू इफ यू आर लेट अगेन। हाँ बिल्कुल, विहाना आद्विक हाइपर हो रही है क्योंकि इस पर कंडीशन लगा दी है, और जब किसी पर कंडीशन लगा दी जाए तो यही हमारी स्थिति होती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को पढ़ाती रहूँ, मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो, और इंग्लिश ग्रामर में जिसका भी कोई डर है वो ख़त्म हो, तो मेरी क्लास शेयर किया करो भाई, और लाइक किया करो, नहीं तो किसी दिन सर मेरी भी छुट्टी कर देंगे, कहीं फिर हमारी भी कंडीशन ऐसी ना हो जाए। ये आप राइट कर लेना। वैसे मैंने ये सब क्लियर कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी फीडबैक का टाइम है, क्लास की फीडबैक दें। ओके, थैंक यू सोनाली। अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपका सर्कल है, कोई सी टेट की तैयारी करने वाला है, कोई एच टेट की तैयारी करने वाला है, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर करो, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करो, ताकि किसी की ज़रूरत पूरी हो। अच्छी बात है ना। नहीं होगा भी है ना आदमी कैसा। चलो थैंक यू। चलो अच्छा एक बार ये बता दें, समझ में आ गया, क्विक रिवीजन ले लें। आज हमने क्या क्या किया है, चलो उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं, जो हम हमेशा लेते हैं। ठीक है, देखो आज हमने सभी वर्ड्स राइट किए, पता किया कि सब ऑर्डिनेटिंग में कंजक्शन वर्ड कौन कौन से हैं। ठीक है, आप लोगों को पता चल गया कौन कौन से वर्ड हम सब ऑर्डिनेटिंग में यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू सोनाली। ये चाहते हो कि हम हमेशा आपको पढ़ाते रहे, थैंक यू। आपको हमेशा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं तो कहती हूँ कि अब की बार ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, यही विश करते हैं कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं भाई, उनका क्लियर हो जाए।
व्हाट इज़ क्लॉज आज हम लोगों ने जाना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, डीपली हम ये टॉपिक के बाद में करेंगे। आगे देखते हैं हम सेंटेंस करवाएं या क्लॉज कराएं, ठीक है। क्लॉज फ्रेज डीपली करेंगे हम बाद में, ये आपके कंजक्शन के लिए समझाना ज़रूरी था। मेन क्लॉज क्या होती है हमने जाना है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है ये भी हमने आज आप लोगों को बताया है, और उम्मीद करती हूँ कि सब क्लियर हो गया होगा। और देखो ये हमें कहाँ पर कोमा यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना। डिपेंडेंट क्लॉज में हमें कोमा यूज़ नहीं करना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमें कोमा यूज़ करना है। ये आप खुद बिना देखे राइट करेंगे, अपने आप एक बार खुद को टेस्ट करोगे कि कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। ये सभी मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल रखे थे कई सारे। फिर आप लोगों को फ्रेज बताया क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी था। और फिर आपके व्हाट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और फिर इसकी सभी हमने टाइप्स की हैं, सभी टाइप्स बिल्कुल डिटेल में की हैं विद पिक्चर और विद एग्जाम्पल। क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जितना हमने करवाया है। कल हम लोगों ने ये सब किया था, है ना। ये भी समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, thank you everyone for joining the class and watching the video. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Thanks to all.